बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बॉलीवुड में बड़ा अदाकार कौन? दिलीप कुमार, राज कपूर या अमिताभ बच्चन? इस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है दिलीप कुमार और राजकुमार। ये तो सबको मालूम है कि दिलीप कुमार को सबसे पहले मेथड एक्टर का खिताब मारूफ फिल्मसाज और हदायतकार सत्यजीत रे ने दिया था। बचपन में दिलीप कुमार के मदाहों से हम सुनते आ रहे थे कि एक बार तीनों के दरमियान ये मुकाबला हुआ कि कौन बड़ा अदाकार है। चुनाचे फिल्मसाज, अदाकार और हदायतकार गुरुदत्त ने तीनों को मदऊ किया और कहा कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको अदाकारी करनी है। चुनाचे इस ज़माने के मारूफ कॉमेडियन जॉनी वॉकर से कहा गया कि वो बारी बारी तीनों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि उनकी माँ वफ़ात पा गई है, तो ये नोटिस किया जाएगा कि किसका रद्द-ए-अमल कैसा होता है। चुनाचे जॉनी वॉकर ने देव आनंद के पास जाकर ये जान सोज खबर देते हैं कि उनकी माँ नहीं रही, तो देव आनंद तड़प उठे और मेरी प्यारी माँ की रट लगाने लगे। यही बात जब राज कपूर से कही गई तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गए और माँ को याद करके फूट फूट कर रोने लगे। फिर जॉनी वॉकर ने ये खबर दिलीप कुमार को दी, जो कि चंद दोस्तों के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ़ सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने बज़ाहिर कोई रद्द-ए-अमल नहीं ज़ाहिर किया, बल्कि बुत बन गए। यहाँ तक कि सिगरेट उनकी उंगली को जलाने लगी तो वो दौड़कर राज कपूर के सिगरेट फेंकते हुए कहा, बस बस बहुत हो गया। उर्दू के मारूफ शायर अहमद फराज के लफ्ज़ों में, कहानियाँ ही सही, सब मुबालगे ही सही, लेकिन दिलीप कुमार की अदाकारी के मुतल्लिक़ उनके परस्तारों की बारीक निगाही ये बताती है कि अपने ज़माने के तमाम हर दिल अजीज़ अदाकारों पर वो किस कदर गहरी नज़र रखते थे। दिलीप कुमार और राज कुमार सबसे पहले सन 1959 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म पैगाम में एक साथ आए। इसमें राजकुमार ने रतन यानी दिलीप कुमार के बड़े भाई रामलाल का किरदार अदा किया, लेकिन ये फ़िल्म बहुत हद तक दिलीप कुमार के गिर्द घूमती रही। अगरचा इस फिल्म में अदाकारी के लिए बेहतरीन मुआवन अदाकार के तौर पर राजकुमार की नामजदगी सामने आई, लेकिन इस फिल्म को बेहतरीन डायलॉग का अवार्ड मिला, क्योंकि दोनों अदाकार मुकालमे के अपने मुख्तलिफ अंदाज के माहिर माने जाते हैं और दोनों सलीस उर्दू बोलने में यकताए रोज़गार थे। इस फिल्म के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं, लेकिन एक ज़माने यानी 32 साल बाद दोनों फिर आमने सामने आए और उसका सेहरा फिल्मसाज सुभाष घई के सर जाता है। इस फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन दिलीप कुमार देही ज़ुबान यानी हरियाणवी बोलते हैं, जबकि राजकुमार खालिस उर्दू बोलते हैं, जिससे ये साबित होता है कि राजकुमार हर तरह की ज़ुबान बोलने पर कुदरत नहीं रखते थे, जबकि दिलीप कुमार उसके लिए मारूफ रहे हैं। अपने ज़माने के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का तो कहना है कि उन्होंने दिलीप कुमार की फ़िल्म गंगा जमुना कई बार सिर्फ इसलिए देखी कि पेशावर का कोई शख्स पूर्वी ज़ुबान को इतनी महारत से कैसे बोल सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।